मीर सरफराज बुगटी हैं। ये कहना था वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का। मुनीफ फारूक साहब सीनियर तजज़ियाकार और सीनियर एंकर पर्सन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीफ साहब, एक मरतबा फिर से बलूचिस्तान में बुज़दिलाना कार्रवाई की गई है भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों की जानिब से। जी हाँ, फितना और हिंदुस्तान ने ये कार्रवाई की। 12 जगहों पर हमला और पाकिस्तान की फौज, एफसी और पुलिस ने जिस भरपूर अंदाज में उसका जवाब दिया है। अब इस बात का अंदाजा, जैसे सुबह भी मैं बात कर रहा था, आपको होना चाहिए कि पाकिस्तान में इस वक्त दहशत गर्दी किस हद तक पेनिट्रेट एक दफा दोबारा करने की कोशिश की जा रही है। आप खैबर पख्तूनख्वा में देख लें तो वहाँ ख्वारिज हैं, आप बलूचिस्तान में देख लें तो यहाँ BLA है जिसको 200% रॉ की फंडिंग है, जिसकी आवाज़गाह इस वक्त अफगानिस्तान है, वहाँ से इनको सारा कुछ मिलता है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि पाकिस्तान इस वक्त एक चौमुखी लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए क्योंकि आपके जो इंटरनल डिफरेंसेस हैं, इंटरनल डिस्टर्बेंस है, वो अपनी जगह मौजूद है, जिसे सियासी इस्तेहकाम कहते हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो दाखिली मामलात हैं उसके अंदर ये दो एस्पेक्ट्स हैं जिससे पाकिस्तान को बहैसियत एक कौम, बहैसियत एक रियासत कॉम्बैट करने की ज़रूरत है। ये जिस तरह आज 10 एहलकारों ने जो फौज, एफसी और पुलिस से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने वो शहीद हुए हैं इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। ये कोई छोटी बात नहीं है। आप इस बात का अंदाज़ा इससे लगा लीजिए कि कितनी ज़रूरत है पूरे पाकिस्तान के अंदर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करने की। दुनिया को भी अब ये समझना होगा कि पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी को एज अ स्टेट भारत स्पॉन्सर करता है, उसको फंड करता है, लेकिन पाकिस्तान की कौम के और पाकिस्तान की जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, पाकिस्तान की फौज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस, हर एक के हौसले बुलंद हैं। लेकिन ये लड़ाई बहुत लंबी है और ये लड़ाई अभी जारी है और इस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए अभी बहुत लंबी जंग पाकिस्तान को दोबारा से एक दफ़ा लड़नी होगी। और अगर हमने बहैसियत कौम, बहैसियत पाकिस्तान, बहैसियत रियासत तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, तो जब तक हम दहशत गर्दी को बिला किसी तफरीक के ख़त्म नहीं करेंगे, हम कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। मुनीब साहब, जिस तरह हमने देखा है बारहा ये चीज़ सामने आई है कि भारत स्पॉन्सर करता है दहशत गर्दी को जो भी पाकिस्तान में होती है। अब इस भारत के मकरू चेहरे को बारहा हमने भी दुनिया के सामने जो है वो रखा है। किस तरह से इसको कंट्रोल करना चाहिए कि भारत अपनी कभी हरकतों से बाज आ जाए? देखिए, भारत कभी भी अपनी कभी हरकतों से बाज नहीं आएगा। वो एक हॉस्टाइल मुल्क है। अभी मार्का हक में पिछले साल बनियानो मरसूस में उनको एक बहुत बुरी शिकस्त हुई है और उस शिकस्त के नतीजे में उनके पास सिवाय जाली फिल्में बनाने से और जाली प्रोपेगेंडा करने से उनके पास कुछ नहीं है। चंद ही मिनटों के अंदर उनके 7-8 जहाज गिर गए। उनके पास, उनको अंदाजा ही नहीं था कि कितना जारहाना रिस्पांस पाकिस्तान की तरफ से आएगा और कितनी जारहाना प्लानिंग होगी पाकिस्तान के पास किसी भी दरअंदाजी की सूरत में। लिहाजा वो पाकिस्तान के अंदर, ये तो अजीत दोवल का बड़ा पुराना एजेंडा है कि पाकिस्तान के अंदर ऑफेंसिव डिफेंस को इस्तेमाल किया जाए, यानी दहशत गर्दी की जाए नॉन स्टेट एक्टर्स के जरिए, जिसमें BLA है, जिसमें TTP है, उनके जरिए पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाया जाए, पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी की जाए। वही उसी की जो ये मैनिफेस्टेशन है, ये आपको नजर आती है। और अगर हम बहैसियत कौम इसको नहीं समझेंगे, इससे नमर्दजमान नहीं होंगे या अपनी कमजोरी दिखाएंगे, अपने रिजॉल्व में किसी जगह सियासी कमजोरी दिखाएंगे या इसको पहचानने में से इनकार करेंगे, तो हम बहुत बड़ी गलती करेंगे। जो बातें जो लोग कहते रहे वो दुरुस्त है कि दहशत गर्द की ना उसका कोई मजहब होता है, ना उसकी कोई जुबान होती है, ना उसका कोई फिरका होता है, ना ही उसकी कोई एथनिसिटी होती है। दहशत गर्द होता है और उसके साथ सलूक दहशत गर्दों वाला ही होना चाहिए। अच्छा मुनीब साहब, बर्वक्त कार्रवाई की गई है फोर्सेस की जानिब से। एफसी के जवानों ने, पाक फ़ौज के जवानों ने और पुलिस के जवानों ने बर्वक्त कार्रवाई की है। हमारी तैयारी को देखते हुए दुश्मन जो है वो फिर भी बाज नहीं आ रहा होता कि जब भी आता है मुंह की खाना पड़ती है, लेकिन फिर भी शरपसंदी से बाज ना आना, इसको क्या कहेंगे? देखिए, दुश्मन की तो का एजेंडा एक है, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना।
दुश्मन का एजेंडा ये है कि पाकिस्तान हमेशा स्ट्रगल करता रहे, पाकिस्तान के अंदर क्रिएट ना हो। जब तक ये नहीं होगा, जब तक इस दुश्मन को हम शिकस्त नहीं देंगे, याद रखिए कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है शायद जहां इतनी लंबी लड़ाई दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ी गई है, जहां इतने ऑपरेशन हुए हैं, जहां पाकिस्तान के जो ये बड़े जरी जवान और अफसरान इन द लाइन ऑफ ड्यूटी शहीद हुए हैं इस जंग में दहशतगर्दों के खिलाफ। लिहाजा हमारे पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं कि हम सोचें, और यंग ऑफिसर्स, यंग सोल्जर्स जो शायद बिल्कुल अपनी करियर के स्टार्ट में होते हैं, वो इन द लाइन ऑफ ड्यूटी इस मुल्क के लिए कुर्बान हो चुके हैं। तो हमारा रिजॉल्व तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन दुश्मन पाकिस्तान को हर सूरत आगे बढ़ने से रोकना चाहता है। हम अगर बगैर किसी तफरीक के, मैं दोबारा अर्ज करूंगा, इस दहशतगर्दी की जंग के खिलाफ लड़ते रहे तो इंशाल्लाह कामयाबी पाकिस्तान को जरूर मिलेगी, लेकिन इसमें शायद अभी वक्त लगेगा। अच्छा मुनीब साहब, एक और चीज़ जो कि इस कार्रवाई में कुछ चेंज नज़र आई। पहले पंजाबियों पर हमला किया जाता था, वहाँ पर गाड़ियों से उतार कर उन पर हमला किया जाता था। इस बार बलोच फैमिलीज़ को टारगेट किया गया है, बलोच बच्चों को टारगेट किया गया है, उनके घर में घुस के मारा गया है। ये क्या स्ट्रैटेजी है? मतलब आगे कुछ चेंज होना जा रहा है? उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की है दहशतगर्दों ने? दहशतगर्द अपने अहदाफ को देखते हैं, वो सॉफ्ट टारगेट्स को देखते हैं। पंजाबियों को मार के वहां पर एक नफरत फैलाई गई और एक बदअमनी फैलाने की कोशिश की गई बलोच भाइयों के बीच में और पंजाब के बीच में। लेकिन दहशतगर्द ये करते हैं, किसी पंजाबी की किसी बलोच के साथ कोई दुश्मनी नहीं, बल्कि भाईचारा है। बिल्कुल। लेकिन बलोच फैमिलीज को टारगेट करने का मकसद ये है कि अब उनके पास, दहशतगर्दों के पास भी ऑप्शन लिमिटेड है। उन्होंने इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करना है, फौज और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को टारगेट करना है और पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी फैलानी है, और हमने हर सूरत उसका मुकाबला करना है। अच्छा मुनीब साहब, जिस तरह से हमने देखा है कि ये तमाम मामलात जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे, और इस बार भी जो है वो 12 मुख्तलिफ मकामात पर दहशतगर्दों की जानिब से हमले किए गए हैं। तो इसको नॉर्मल करने के लिए और इस तमाम सिनेरियो को देखते हुए हमें आगे का लाएहमल किस तरह से बनाना चाहिए? इसका लाएअमल ज्यादा तो फौजी है, इंटेलिजेंस के ऊपर और उसका फोकस है, और ऐसी कार्रवाइयों को अप्रीहेंड करने के लिए ज्यादा फोकस और ज्यादा मेहनत है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में एक्चुअल असेसमेंट तो पाकिस्तान की फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे दे सकते हैं। हम तो बहैसियत पाकिस्तानी अपनी कौम, बहैसियत कौम अपनी फौज और अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए दुआगो रह सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दहशतगर्द होता है, उसकी और कोई पहचान नहीं होती। दहशतगर्द को सजा कानून के मुताबिक या कानून के मुताबिक ना भी हो, उसका जो ठिकाना है वो जहन्नुम है, और वो पाकिस्तान के हर शहरी को इस बात के ऊपर फोकस रखना चाहिए कि हमारा हदफ तमाम दहशतगर्दों की जो मौत है वही पाकिस्तान की बका है। मुनीब साहब, जिस तरह से हमने देखा कि दहशतगर्दों के खिलाफ पाक फ़ौज के जवानों ने, एफसी के जवानों ने, पुलिस के जवानों ने भरपूर कार्रवाई की, उसी तरह से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, मीर सरफराज बुगटी साहब ने भी बोला कि तमाम मसरूफियात छोड़ कर वहाँ पर पहुँचे हैं। और फिर मीर सरफराज बुगटी साहब की भी तारीफ़ की गई वज़ीर दाखिला की जानिब से कि इस तरह के और सरफराज बुगटी अगर आएँ तो हम शिकस्त दे सकते हैं दहशतगर्दों। देखिए, सरफराज बुगटी निहायत दिलेर बलोच पाकिस्तानी हैं, और वो बलोचिस्तान के बेटे हैं, सन ऑफ सॉइल हैं, दिलेर इंसान हैं, विजन रखते हैं, क्लैरिटी रखते हैं, मुकम्मल यकसुई के साथ वो पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली साजिशों को समझते हैं। बहसीत वज़ीर दाखिला भी साबका और अब बहसीत चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान, और अगर यही की आदत रहे और बलोचिस्तान के अंदर डेवलपमेंट हो, वहाँ पर एहसास महरूमी को ख़त्म किया जा सके और तरक्की हो सके, और ऐसे ही जरहाना तरीके से दहशतगर्दों का मुकाबला किया जाए, तो क्यों नहीं पाकिस्तान को और बलूचिस्तान को बहुत तरक्की मिल सकती है। मुनीब साहब, हम देख रहे हैं कि मतलब आने वाले कुछ दिनों में इन दहशतगर्दों के खिलाफ एक मुनाज़्ज़म ऑपरेशन दोबारा शुरू किया जा सकता है, जो कार्रवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं उनकी जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ अनस्टेबल करने की हमें। जी बिल्कुल, इसके कभी इम्कान है कि इसके एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन भी
बलूचिस्तान के अंदर हो सकता है और होगा इंशाल्लाह। ज़ाहिरी बात है दहशत गर्दों को जो भी इसके पीछे है, जहाँ जहाँ मौजूद है, फिर वहाँ पर पाकिस्तान का हर बहादुर सिपाही, हर बहादुर अफसर वहाँ तक जाएगा और इन दहशत गर्दों को तो किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। आज की जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका रिजॉल्व भी यही है कि अब पीछे कोई नहीं हटेगा। पाकिस्तान के पास पीछे हटने की ऑप्शन नहीं है, हमारे पास पीछे हटने की ऑप्शन नहीं है। हमारे पास दहशतगर्दों को खत्म करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। 108 के करीब लगभग जो है वो दहशत गर्दों को वासले जहन्नुम किया गया है और 10 जवान हमारे जो हैं उन्होंने जाम शहादत नोश किया है। इस जज्बे को देखते हुए दुश्मन को फिर भी समझ नहीं आ रही है कि किस तरह से जो है वो टैकल करना है, किस तरह से जो है वो मामलात करने हैं। वो इतना बावला हुआ है पाकिस्तान की नफ़रत में कि हमले तेज़ करना शुरू कर दिए उनकी जानिब से। देखिए, जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वो तो हर सूरत हर जगह ट्राई करेंगे और हर जगह पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यही उन्होंने आगे भी करना है और अब भी उन्होंने यही करना है। पाकिस्तान का रिजॉल्व, पाकिस्तान की फौज का रिजॉल्व अपनी जगह मौजूद है और ये तादाद मैं समझता हूँ कोई 150 के करीब जा चुकी है पिछले अगर 72 घंटों में जो इन तमाम दहशत गर्दों को मारा गया है। लेकिन बस ये अंदाजा रखना है कि ये जंग अभी जारी है और एक लंबी जंग है। रिस्पॉन्स बहुत शानदार, बहुत दलेराना, बहुत जारहाना है, लेकिन ये जंग अभी जारी है।